हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ऋषभ कपूर websofttutorials.com से। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि फंक्शंस होते क्या हैं। तो आज जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड डिजाइन टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क। ये एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। जब हम इस वीडियो में इसको कवर करेंगे तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद है व्हाई वी नीड फंक्शंस। मींस फंक्शंस एलिमिनेट द नीड ऑफ राइटिंग द सेम कोड अगेन एंड अगेन। मींस अगर हमारे को कुछ कोड चाहिए होता है तो हम उसको फंक्शन में रख लेते हैं। तो खाली हम उस फंक्शन नेम से उसको यूज कर लेते हैं। मींस हमारे को सारा कोड दोबारा दोबारा नहीं लिखना पड़ता। मींस इससे हमारा काफी टाइम भी सेव होता है और एरर होने के चांसेस भी काफी कम हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फंक्शंस हम बना कैसे सकते, कैसे हम फंक्शंस बनाते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले यूज किया जाता है फंक्शन कीवर्ड। उसके बाद स्पेस, उसके बाद आप फंक्शन का नाम लिखेंगे। और फ्रेंड्स, ये कोशिश करें कि जो भी आप फंक्शन का नाम दें वो एक मीनिंगफुल नेम हो। जैसे हम एक सिंपल फंक्शन बनाते हैं अभी, अलर्ट मैसेज। तो अब मैं यहाँ पे इसका तो आप इसका सिंटेक्स देख सकते हैं। सबसे पहले फंक्शन जो एक जावास्क्रिप्ट कीवर्ड है, उसके बाद फंक्शन का नाम जो हम फंक्शन का नाम रखना चाहते हैं। उसके बाद आएंगी ये ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस, और उसके बाद आएंगी कर्ली ब्रैकेट्स। और इसके अंदर हम अपना कोड लिखेंगे जिसको कि हम रीयूज कर सकते हैं काफी इजीली। तो मैं यहाँ पे अलर्ट मैसेज जनरेट करता हूँ सिंपल। यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो वेब सॉफ्ट ट्यूटोरियल्स, और यहाँ पे मैं सेमीकोलन। अभी मैं ब्राउजर में जाऊंगा तो कुछ भी नहीं होगा, रिफ्रेश करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमने फंक्शन बनाया है अलर्ट मैसेज, मींस अलर्ट मैसेज जनरेट करने के लिए। और फ्रेंड्स, अगर आप फंक्शन को यूज करना चाहते हैं तो आपको उसको कहीं पे कॉल करना पड़ेगा। कॉल करने का तरीका क्या है, सिंपल आप फंक्शन का नाम लिखें अलर्ट मैसेज, फंक्शन फंक्शन की ब्रैकेट्स और सेमीकोलन, दैट्स इट। अब मैं ब्राउजर में जाता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे हेलो वेब सॉफ्ट ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि फंक्शन जो है वो एक पर्टिकुलर टास्क करने के लिए परफॉर्म किया जाता है। मींस ये हमने फंक्शन बनाया अलर्ट मैसेज जनरेट करने के लिए। और इसको यूज करने का फायदा ये होता है कि हमारे को कोड को दोबारा दोबारा नहीं लिखना पड़ता। सपोज अगर मेरे को इसी फंक्शन को दोबारा यूज करना है, अभी तो हमारे पास अभी हमारे पास सिर्फ सिंगल लाइन कोड है। जब हमारे पास 10 15 या 20 लाइंस का कोड होगा तब आपको ये फंक्शंस काफ़ी हेल्प करेंगे आपका कोड लिखने में। अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे जो मैसेज है वो 2 बार जनरेट होगा, क्योंकि हमने फंक्शन को 2 बार कॉल किया। यहाँ पे मीन्स जहाँ जहाँ आप इस फंक्शन को कॉल करते जाएंगे, वहाँ वहाँ जो भी कोड इसके अंदर लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये तो था सिंपल एक फंक्शन था। फंक्शंस की कई टाइप होती हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फंक्शंस विद आर्ग्यूमेंट्स, मींस विद पैरामीटर्स। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, मैं एक फंक्शन दोबारा से बनाता हूँ, फंक्शन। तो यहाँ पे मैं फंक्शन का नाम देता हूँ फंक्शन ऐड नम, मींस ऐड नंबर्स को ऐड करने के लिए। तो सबसे पहले मैं सिंपली परफॉर्म करूंगा, मैं वेरिएबल बनाता हूँ तो इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 10। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपली अलर्ट कर देता हूँ ए प्लस बी, और मैं इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। अभी मैंने आर्गुमेंट्स पास नहीं किया, मैं सिंपली आपको पहले विदाउट आर्गुमेंट्स इसकी वर्किंग समझाऊंगा। मींस ए 10 है, बी 10 है, और अलर्ट मैसेज हमने जनरेट कर दिया जो भी इसका रिजल्ट आएगा प्लस करके, और हमने फंक्शन को यहाँ पे कॉल भी कर लिया। अब मैं ब्राउजर में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आ गया 20। मीन्स जो रिजल्ट बिल्कुल ठीक आया। लेकिन इसमें यह है कि अगर हमारे को सपोज कुछ और वैल्यूज लिखनी है इसकी जगह पे, तो हमारे को और फंक्शंस बनाने पड़ेंगे। ऐड नम वन नाम देना पड़ेगा और वैल्यूज को डिफरेंट करना पड़ेगा। जैसे मैं 20 और 30 ऐड करना चाहता हूँ, तो मेरे को दोबारा से इसको कॉल करना पड़ेगा। तो मीन्स जो कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा अगर मेरे को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के साथ वो करना है। अब मैं ब्राउजर में जाऊँगा, पहले 20 आएगा, फिर 30 आएगा। लेकिन ये प्रॉब्लम ये हो गई कि हमारे को अपने कोड को दोबारा दोबारा लिखना पड़ेगा अलग अलग वेरिएबल्स के साथ। तो उसके सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ पैरामीटर्स पास करेंगे। पैरामीटर्स मतलब सबसे पहले यहाँ पे पहला पैरामीटर पैराम वन, और दूसरा पैराम टू। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले पैरामीटर वन की जगह ए लिख लेता हूँ और दूसरा यहाँ पे लिखता हूँ बी, और यहाँ से मैं इसको रिमूव कर दूंगा। अब क्या होगा, जो ए की वैल्यू हम डिफाइन करेंगे फंक्शन को कॉल करते टाइम, वो ये कैच कर लेगा, और बी की वैल्यू को बी कैच कर लेगा। अब मैं क्या करता हूँ, एड नम करता हूँ, इस फंक्शन को कॉल करता हूँ। और फंक्शन को कॉल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमने दो पैरामीटर्स पास किए थे, मींस दो वैल्यूज को हमें यहाँ पे पास करना पड़ेगा। सपोज पहले मैं 10
कॉमा 10 मीन्स मैं ए की वैल्यू 10 देता हूँ, ए की वैल्यू ये आ गई, बी की वैल्यू ये आ गई, मीन्स ये क्या करेगा ए प्लस बी। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे 20। इसी तरह से मैं अगर और वैल्यूज के साथ काम करना चाहता हूँ तो ऐड नम दोबारा से डिफाइन करूंगा और इस बार ए और बी की वैल्यूज मैं कुछ और दे दूंगा, जैसे मैं 20 कॉमा 10 और सेमीकोलन। अब मैं रिफ्रेश करूंगा, आप देखेंगे 20 फिर दूसरा आएगा 30। मीन्स इस तरह से हमने दो बार फंक्शंस को कॉल किया और वैल्यू को कॉल करते टाइम ही डिफाइन कर दिया, जिससे कि हमारे को दोबारा दोबारा वेरिएबल्स की वैल्यूज को नहीं डिफाइन करना पड़ेगा और हमारा काफ़ी टाइम उससे सेव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह से अगर हम अलर्ट की जगह सपोज डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन लिखते हैं, जो हम पिछले वीडियोस में कर रहे थे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, पहले 20 आया फर्स्ट फंक्शन कॉल करने से, सेकंड आया 30 सेकंड फंक्शन कॉल करने से। अगर यहाँ पे आप लाइन ब्रेक लगाना चाहते हैं, यहाँ पे हम कंकैटिनेशन ऑपरेटर मींस प्लस यूज करके यहाँ पे बी आर टैग लगाएंगे, जिससे कि जो वैल्यूज है नेक्स्ट लाइन पे चली जाएगी 20, फिर बी आर टैग लगाया जिसके कारण वो 30 जो है वो सेकंड लाइन पे चला गया। और फ्रेंड्स मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि आप कितने पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज़्यादा पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे अगर मैं कॉमा सी लिख देता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे 3 पैरामीटर्स पास किए हैं, यहाँ पे मैं जो वर्क है कर रहा हूँ मीन्स यहाँ पे जो फॉर्मूला मैंने लगाया है यहाँ पे भी प्लस सी करूँगा। अब ये 3 नंबर्स को ऐड करेगा, इसी तरह से यहाँ पे मैं कॉमा 10 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कॉमा जैसे 5 कर देता हूँ। तो पहले आएगा a प्लस बी प्लस सी, ए 10 प्लस 10 प्लस 10 30 और फिर आएगा 20 प्लस 10 प्लस 30 प्लस 35। मैं रिफ्रेश करता हूँ, आप देखेंगे 30 और 35 मीन्स आप पैरामीटर्स अपने हिसाब से पास कर सकते हैं। आप इसमें कुछ भी परफॉर्म कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, जैसे यहाँ पे मैं करता हूँ a प्लस बी माइनस सी, पहले दोनों को ऐड करेगा 10 प्लस 10 20 माइनस 10 10 रह जाएगा। इसी तरह से ऐड करेगा 20 प्लस 10 30 माइनस 5 25। मीन्स ये आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं और जितना भी कोड आप यहाँ पे लिखेंगे आप उसको खाली फंक्शंस को यहाँ पे डिक्लेयर मीन्स फंक्शंस को आप सिंपली यहाँ पे कॉल करके आप इजीली उसको यूज कर लेंगे। अब तो ये हमने फंक्शंस विद आर्ग्यूमेंट्स कर लिए, अब हम फंक्शंस विद रिटर्न वैल्यू करते हैं। रिटर्न वैल्यू से क्या फर्क पड़ता है, सबसे पहले रिटर्न से क्या होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपली, रिटर्न लिखने के लिए लिखेंगे रिटर्न और उसके बाद वैल्यू जो हम रिटर्न करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा a प्लस बी माइनस सी और यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अभी मैं यहाँ पे जाऊँगा, कुछ भी नहीं होगा, कोई वैल्यू नहीं आएगी, हमने खाली वैल्यू को रिटर्न किया है, मीन्स वैल्यू जो है वो ऐड नम फंक्शन के अंदर आ गई है। अब हमें इसको कुछ, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ रिजल्ट 1 के नाम का, और मैं इसको पहले मैं सेकंड वाला रिमूव कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अलर्ट रिजल्ट। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने क्या किया, ऐड नंबर नाम का जो मींस फंक्शन था जिसके अंदर हमने पैरामीटर्स पास किए थे, जो भी उसकी रिजल्ट आएगा उसको हमने एक रिजल्ट 1 वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया और यहाँ पे हमने उसको अलर्ट कर दिया। अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे आ गया 10, 10 प्लस 10 ये हो गया था 20 माइनस 10 10 रह गया। मीन्स इसका फायदा ये हुआ कि हमारे पास एक रिटर्न वैल्यू आ गई, अगर हमारे को उसमें फंक्शंस के अंदर डिफाइन नहीं करना पड़ा कि हम अलर्ट मैसेज जनरेट करना चाहते हैं या डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन यूज करना चाहते हैं या हम कुछ और करना चाहते हैं। मीन्स हमारे पास वैल्यू का मीन्स हमारे पास वैल्यू आ गई जो भी रिटर्न होके आई, अगर हम उसके साथ कुछ भी करना चाहते हैं जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करना चाहते हैं तो हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज कर सकते हैं, या अगर हमने इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेरिएबल कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ न्यू वैल, इसमें मैं लिख देता हूँ 10 और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ अलर्ट मैसेज जनरेट कर देता हूँ रिजल्ट 1 प्लस न्यू वैल। मीन्स इससे क्या हो गया, हमने एक वैल्यू जो हमारे पास आउटपुट आई थी, मीन्स जो हमारे पास कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आई थी उसको हमने ऐड कर दिया इस नए वेरिएबल को बना के। तो आप देखेंगे यहाँ पे आ गया 20। मीन्स इस तरह से रिटर्न वैल्यू से हमें ये फायदा होगा। फ्रेंड्स मैं आपको रिटर्न कीवर्ड के बारे में एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। सपोज यहाँ पे मैंने मीन्स जहाँ पे आप रिटर्न स्टेट मीन्स जहाँ पे आप रिटर्न कीवर्ड लगाएंगे ये फंक्शन वहीं पे एंड हो जाएगा। मीन्स अगर मैं इसके बाद कोई अलर्ट मैसेज भी लगाता हूँ, जैसे मैं हेलो लिखता हूँ, अब मैं ब्राउज़र में जाऊँगा, ये खाली 20 रिटर्न करेगा,
ये अलर्ट मैसेज की तक जाएगा ही नहीं। मीन्स जहाँ पे हमने रिटर्न लगा लिया, मीन्स हमारा फंक्शन वहीं पे खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके जहन में अभी भी कोई डाउट है, तो जब हम आने वाले वीडियोस में इवेंट्स करेंगे और इवेंट्स के साथ फंक्शंस को करेंगे, तब आपको फंक्शंस के बारे में काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आने वाले कुछ वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट इवेंट्स के बारे में भी बात करेंगे, जिससे आपको ये फंक्शंस के सारे टॉपिक जो हैं क्लियर हो जाएंगे। मीन्स हम फंक्शंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने कवर किया सिंपल फंक्शंस, फंक्शंस विद आर्ग्यूमेंट्स, और फंक्शंस विद आर्ग्यूमेंट्स एंड विद रिटर्न वैल्यू। तो फ्रेंड्स, अगर आपके जहन में अभी भी कोई क्वेश्चन है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे वीडियोस के बारे में अपडेट्स मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।